फ्रेंड्स फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आप लोग को जितने यहाँ पर जीके जीएस का सवाल है, जितने भी बुक से आप लोग पढ़ते हैं, समान ज्ञान से पढ़ते हैं, खान सर का पॉकेट जी से पढ़ते हैं और जितने भी आप लोग बुक से पढ़ते हैं, सभी बुक से मिलाकर आज का सवाल है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज का वीडियो में आप लोग पूरे आप लोग को यहाँ पर कितने सवाल 35 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से जितने अभी आप लोग बुक लेते हैं, जो बिहार पुलिस के समान ज्ञान से अधिकतर बच्चे पढ़ते हैं, पॉकेट जी से पढ़ते हैं, सिपाही वाला जो बुक है उससे पढ़ते हैं, ज्ञान बिंदु से, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सभी बुक से लिया गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का लास्ट तक बने रहना है, ताकि आप लोग एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न छूट पाए। और वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर, बिना देर किए। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट तक आप लोग को बने रहना है, छोड़कर नहीं जाना है, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है, हम बार बार इसलिए ही बोल रहे हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय थल सेना कितने कमानों पर संगठित की गई है? जो भारतीय थल सेना है वो कितने कमानों पर संगठित की गई है? तो यहाँ पर 7 कमानों पर होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 कमानों पर संगठित की गई है। चलिए आगे ध्यान देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट प्रतीतना मंदिर था? जो प्रतीतना मंदिर आप लोग जानते हैं वो किस शहर के निकट है? तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भावनगर के। भावनगर के यहाँ पर स्थित है निकट। चलिए आगे ध्यान देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? जो लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक वो कौन है? तो यहाँ पर आप लोग कमेंट में इसका बताइएगा कि लेट्स किल जो है वो गांधी पुस्तक का लेखक कौन है। ये देखते हैं कितने बच्चे HW को पूरा करते हैं। आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए उससे पहले चलिए उसके बाद आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग एग्जाम कैप्सूल के नाम से पैकेज लेना चाहते हैं, मात्र 49 रुपये में हर एक साल बच्चे बेहतर करते आ रहे हैं, तो आप लोग भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बिहार पुलिस एग्जाम 2025 एग्जाम कैप्सूल के नाम से मात्र 49 रुपये में 500 प्रश्न। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर देना है। ये आपके सामने व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जरूर मैसेज करना है। अब की बार वर्दी के लिए आप लोग भी हो जाइए तैयार। हर एक साल बच्चे ये खरीदते भी हैं और बेहतर भी करते हैं। तो आप लोग अगर लेना चाहते हो तो ये इस नंबर पर जरूर मैसेज करना है, आप लोग को मिल जाएगा। मात्र 49 रुपये में 500 सवाल जिसमें प्रश्न रहेंगे वो पैकेज आप लोग को प्राप्त होंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो आगे चलते हैं सवाल की ओर। आप लोग एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा, लेना हो तो। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से था? तो भारत में आप लोग ये हम पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे, तो इसलिए हम बोलते हैं कि डेली आप लोग को वीडियो देखना है और लास्ट तक बने रहना है। लास्ट तक बने रहना है ताकि एक भी सवाल आप लोग को छूट ना सके। जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक बार बिहार पुलिस में पूछा गया सवाल है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित है। हम पिछले वीडियो में भी इसका आंसर बताए थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लोथल को। ऑप्शन सी हो जाएगा लोथल को कहा जाता है। चलिए आगे ध्यान देना है। छठा नंबर क्वेश्चन, गरबा कहाँ लोक नृत्य है? जो गरबा लोक नृत्य है वो कहाँ है? तो छठा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छठा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर पंचडुचेरी में है। पंचडुचेरी आप लोग देखे होंगे, तो यहाँ पर गरबा वहाँ पर लोक नृत्य है। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि संगीटियोगो राजधानी कहाँ है? तो संगीटियोगो की राजधानी आप लोग जानते होंगे। 7वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चिली की है। चिली की है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग यहाँ पर बताइए। WHO का मुख्यालय अभी कहाँ स्थित है? तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर हुंड्रू है, यहाँ पर लिखा हुआ है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी के स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर है हुंड्रू जलप्रपात। जो आप लोग यहाँ पर घूरने कहीं नहीं गए हैं तो आप लोग जरूर जाकर घूरिएगा, बहुत यहाँ पर अच्छी जगह है। चलिए आगे ध्यान देना है कि एपीग्राफी क्या है। एपीग्राफी क्या है? 10 का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग को वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। अगर इससे पहले वाला अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल की वीडियो आप लोग को समान ज्ञान का डाला गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। जितने भी चैनल पर वीडियो डालाता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तो आप लोग इससे पहले वाला अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर जरूर देखना है इस वीडियो के बाद। चलिए यहाँ पर एपीग्राफी क्या है? तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर शिलालेखों का अध्ययन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। अभी से आप लोग को लेकर एग्जाम तक, ये आप लोग ध्यान
ध्यान दीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है। जो कौन सा रेखा है जिन पर दिन रात बराबर होता है, तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विषुवत रेखा। ऑप्शन डी हो जाएगा, विषुवत रेखा पर दिन रात दोनों बराबर होता है। आप लोग यह ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है, तो भारत का सबसे चौड़ी नदी आप लोग जानते हो, भारत का सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे चौड़ी नदी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का है, फ्रांस का होता है, फ्रांस का निवासी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर बंदीपुरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, बंदीपुरी। बंदीपुरी कहाँ हो जाएगा, तो बंदीपुरी हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक में बंदीपुरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कि रेडियो कार्बन डेंटिंग में किस पर निर्धारण किया जाता है। रेडियो कार्बन जो डेंटिन है वो किस पर निर्धारण किया जाता है, तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस पर निर्धारण किया जाता है। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाश्म की आयु पर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सबसे कठोर धातु कौन सी है। सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो आप लोग जानते होंगे सबसे कठोर धातु इनमें से प्लेटिनम है, प्लेटिनम है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। जो सबसे प्लेटिनम कठोर धातु है प्लेटिनम, प्लेटिनम। ये आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर 17 नंबर है, यहाँ पर सबसे कठोर हो गया प्लेटिनम धातु। चलिए आगे ध्यान देना है 17 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थित है, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुणे में। पुणे में स्थित है जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। जो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 19 नंबर क्वेश्चन वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जो वन है वो अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वन अनुसंधान केंद्र वो कहाँ स्थित है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का जो वन अनुसंधान है जो देहरादून में स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। पौधे के किस भाग को हल्दी प्राप्त किया जाता है, तो किस भाग से हम लोग हल्दी को प्राप्त करते हैं, तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तना से। तना से, जड़ से तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बीज से भी नहीं, तो यहाँ पर तना से हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान देना है कि सिनोकोमा पौधे के किस भाग से कुनियन प्राप्त किया जाता है। जो सिनोकोना है वो पौधे के किस भाग से हम लोग यहाँ पर कुनियन को प्राप्त करते हैं, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा किस भाग से, ऑप्शन ए हो जाएगा तना की छाल से। तना की छाल से हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मानव द्वारा सबसे पहले किस अनाज को उपयोग किया जा गया है। जो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि आदि मानव थे, वो सबसे पहले आदि मानव किस अनाज को यहाँ पर बोए थे, तो यहाँ पर जई हो जाएगा, जई हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जई। ये आप लोग याद रखिएगा, 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 23 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कानपुर में, ऑप्शन बी हो जाएगा कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र। चलिए आगे ध्यान देना है 24 नंबर क्वेश्चन सोयाबीन का उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो सोयाबीन का उत्पत्ति कहाँ हो जाएगा। 24 का करेक्ट आंसर आप लोग को जल्दी जल्दी बताना है कि सोयाबीन का उत्पत्ति, तो ऑप्शन बी हो जाएगा चीन में, चीन में हुआ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है पर क्या कर रहा है, ये एपी कल्चर किससे संबंधित है। एपी कल्चर तो आप लोग जानते होंगे कि एपी कल्चर है जो मधुमक्खी पालन से है, मधुमक्खी पालन हो जाएगा एपी कल्चर, यहाँ पर मधुमक्खी पालन से हो जाएगा। पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन से, तो एपी कल्चर क्या हो जाएगा, मधुमक्खी पालन से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना 26 नंबर क्वेश्चन के भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे प्राचीन है, तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुन्नी स्मृति है जो सबसे प्राचीन है। चलिए आगे ध्यान देना है, जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहना, जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। बदलना का गरजना, बादल का जो गरजना होता है वो बिजली चमकना और मौसम संबंधित घटनाओं को मंडल के किस मंडल में होता है, तो संताप मंडल में होता है। आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल, सॉरी क्षोभ मंडल में होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखना है 28 नंबर क्वेश्चन के कौन सा ब्रिज को परिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, कौन सा ब्रिज को परिस्थितिकी आतंकवादी मानते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा ब्रिज को आप लोग आतंकवादी मानते हैं। देखते हैं
हैं कितने बच्चे बताते हैं। आप लोग ये HW में हम सवाल को भेजते हैं, कितने बच्चे इसको सही करते हैं। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा यहाँ पर, हम तब आप लोग को रिप्लाई में इसका आंसर देंगे। रिप्लाई में तो आप लोग देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं और कितने बच्चे लास्ट तक बने रहते हैं। किस प्रकार के वन में सर्वाधिक जैव विविधता होता है, तो किस प्रकार जो वन है जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होता है जो यहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक वन विविधता पाई जाती है। चलिए आगे ध्यान देना 30 नंबर सवाल कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऑप्शन बी हो जाएगा विंस्टन चर्चिल थे, जो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 5 सवाल और है। स्वर्ण सीन समिति का संबंध किससे है, जो स्वर्ण सीन समिति का संबंध आप लोग जानते होंगे वो किससे है, तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मूल कर्तव्य से है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 32 नंबर क्वेश्चन के मुस्लिम लीग द्वारा कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है वो कब मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा, तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है, 1946 को मनाया जाता है। चलिए आगे ध्यान देना है 33 नंबर सवाल कि हेमाटाइट किसका अयस्क है, तो आप लोग जानते होंगे कि हेमाटाइट लिग्नाइट यहाँ पर बिटुमिनस ये किसका अयस्क है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप लोग जानते होंगे, इतना आसान सवाल है, तो ये लोहा का अयस्क है हेमाटाइट बिटुमिनस। हेमाटाइट है लिगानाइट है, चलिए बिटुमिनस कोयला का हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो भूरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मांस उत्पादन से होता है भूरी क्रांति का संबंध, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नियमित किया जाता है, तो कुल कितना सदस्यों को, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 14 सदस्यों को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग को रहे 35 सवाल, देखते हैं कितने बच्चे के कमेंट आप लोग बताइएगा कि 35 सवाल में कितना सही हुआ। ये 35 सवाल था जो आप लोग को इंपॉर्टेंट था। तो इस चैनल पर जितने भी आप लोग को वीडियो मिलेगा इंपॉर्टेंट सवाल के लिए मिलेगा, तो आप लोग को हर एक वीडियो को जरूर देखना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 35 सवाल में कितना सही हुआ। 35 में देखते हैं कितने बच्चे 30 प्लस सही करते हैं। तो ये आप लोग वीडियो के लास्ट में आप लोग को समाप्त हो गया और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि अब इसका करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे 14 होगा। चलिए तो कितने बच्चे इसे 35 में 30 सही करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को यहाँ पर जारी रखिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।